देख रही है। थोड़ा सा लेके पकड़ के खड़े हो के आ रहा नहीं है, कहाँ आ रहा? फिनिश कर दिया तुमने? क्या होना है? हम लाइव हैं लेकिन आ नहीं रहा है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, स्टार्ट हो गया लाइव, मैंने आपका पोस्ट कर दिया। अच्छा तो मैं स्टार्ट हो जाऊं? हाँ आप थोड़ा सा कैमरे के सामने रहिए, 2 मिनट वेट कीजिए, देखिए कुछ मतलब हरकत एक्टिविटी हो, फिर उसके बाद अपना आराम से स्टार्ट कीजिए। 2 कुछ मिनट मतलब बैठे रहिए कैमरे के सामने। अच्छा कीजिएगा। कुछ हरकत होगी तब इसके बाद, है ना? हाँ हाँ उसको चलने पे कंटिन्यू रखिएगा, हिंट ना कीजिएगा मुझे। ठीक है, अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। ओके। लो चलो, थैंक यू बोलो मुझे। थैंक यू। चल रहा है, आने दो, टाइम लगेगा। कुछ दिखे तो फिर हाँ आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। हाय करो, हाय। हेलो। मेरे समाज की सामाजिक भाइयों एवं बंधुओं, स्वजातीय भाइयों एवं बंधनों, भाई आ जाओ तुम। आएगा आएगा, अभी आएगा स्टार्ट। तो लाइव क्यों कर दिया तुमने? बंद कर दो। जुड़े रहो, उन्होंने कहा जुड़े रहो, इंतजार करिए। इंतजार करो। अच्छा अच्छा, इंतजार करो। इंतजार में बैठे हैं। कह दो शोर नहीं करो। वो शैडो छत पे है। कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही इसमें हमें। इसको हंसाओ नहीं, इसको लगा दो। फंसा दें? हाँ, जो पहले नहीं बता पाएंगे तो मैं कहा जाए सब एक पेज जाने के। नहीं नहीं, बस वही पेज का वो करना है, पीछे का भी करना है, पीछे का तो करना है पूरा। जो और जो जितना हाँ पेज मैटर पे थोड़ा सा बोलना है। दोनों फाड़ दे, अलग अलग कर दिया तो बाकी हम देख रहे हैं ऐसे फाड़ के का कर भी, लेकिन कैसे लगा भी। ये बताओ, म्यूट में है ये? नहीं तो सुनाई तब दे रहा है, क्यों शोर मचा रहा है? कोई यही नहीं रहा है यार, क्या मतलब है? समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है ये राज। फोन लगा, तुम वो कर दो, वो लाइव से है ना, हटा दो हमको अभी। तो फिर रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लोग क्या चल क्या रहेगा तेरी बड़ी। हेलो क्या हो रहा है यार? बैठी हुई चुपचाप। चल रहा है आपका, बस आप स्टार्ट कीजिए, हो गया स्टार्ट कीजिए। अच्छा शुरू करूँ मैं? आपको मैंने वेलकम कर दिया तुरंत। अरे यार इसमें तो कुछ दिख ही नहीं। ये बताओ, मुझे नहीं कमेंट दिख रही है, एक भी कमेंट नहीं दिख रही है। अच्छा मैंने कमेंट तो की, मतलब वेलकम कर दिया। नहीं तो वही तो बात है ना, कमेंट नहीं दिख रहा है, तभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो कॉलिंग करें व्हाट्सएप से? मैम लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, जब ओके 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 ओके, लाना छोटू देव ना,
बुक उठा। हाँ हाय सभी को मेरे अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा के स्वजातीय भाइयों एवं बहनों एवं मेरे सभी सदस्यों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। लाइव आने का मकसद हमारे कचेर समाज में एक नई पहल है कि हम लोग भी लाइव आएँ, महिलाओं को भी पुरुषों को भी जो योगदान मिल रहा है, जो पहल हो रही है वो बहुत अच्छी है। उसके साथ ही बाबा जी का नाम पहले तो आप लोगों को पता है, जैसे कि डॉक्टर साहब भी आए, मराठा जी भी आए और हमारे महेंद्र भाई साहब भी आए, लाइव आए। और फिर बाबा जी का नाम भी दिया गया कि नहीं उनको आना चाहिए लाइव। शायद कुछ कारणवश ऐसा हो गया कि वो नहीं आ पाए, और हम लोग की कोशिश रहेगी कि कभी उनका भी एक बार लाइव कराएंगे। और सभी लोग मतलब मन में सभी के यही है कि नहीं आना भी चाहिए उनको, तो भी किसी कारणवश नहीं आ पाए, इसके लिए मुझे भी खेद है। जैसे राज ने कहा कि मैम माफ़ कर दीजिएगा, कुछ बोलिए आप, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो सबसे पहले अपना परिचय देते हुए मैं आज का लाइव स्टार्ट करूँगी कि जैसे आप लोगों को बहुत लोगों को पता भी है कि मेरा नाम मीनाक्षी तोमर है और मैं बिलोंग करती हूँ बबेरू बांदा से। मेरे पिताजी का नाम श्री ज्ञान प्रकाश आर्य है और मेरे बाबा जी का नाम श्री श्यामले प्रसाद आर्य है। और मेरा विवाह जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर ईशानगर में हुआ है, एमपी में। मेरे पति का नाम है श्री शंकर सिंह तोमर। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं पेशे से एक टीचर हूँ, इंग्लिश की टीचर हूँ, अंग्रेजी पढ़ाती हूँ बच्चों को। और इसी के साथ आज का अखिल भारतीय कचेर समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय श्री श्यामले प्रसाद आर्य जी को सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ। और अगर कहा जाए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि मुझे प्रेरणा देने वाले मेरे प्रथम गुरु ही मानिए, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। मेरे माता पिता जी भी हैं और प्रथम गुरु मेरे बाबा जी हैं, क्योंकि मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड में यही देखा उन लोगों को जैसे काम करते हुए, समाज के लिए समर्पण की भावना जो मैंने बचपन से देखी है उनको करते हुए। मैंने मेरी ही बबेरू में मैंने देखा बहुत लोगों को कि शायद धन से इतने अच्छे नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ समाज के लिए जो उनका प्रेम था अथाह, जो उनके करने की एक भावना थी वो बिल्कुल सही थी और सच्ची थी। शायद इसीलिए बाबा जी का आज इतना नाम है और बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। मुझे भी बहुत गर्व महसूस होता है उनको लेकर के कि वास्तव में मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनकी नातिन हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने माता पिता को, जो मेरे गुरु रहे हैं, मेरे संतोष अंकल हैं बबेरू वाले, और मिथिलेश भैया जी ने मैंने बचपन से देखा है, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने क्या नहीं किया, तो मेरे प्रथम गुरु ही रहे हैं, तो उनको भी मैं आभार व्यक्त करूँगी, है ना। और इसके साथ ही आज जो मेरे समाज के सरल और मृदुभाषी वर्तमान में अध्यक्ष रहे हैं, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, श्री स्वर्गीय अजय सिंह जादौन जी, बहुत ही सरल व्यक्तित्व के थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। उनके कार्य, उनकी पहल जो कार्य करने की थी सराहनीय रही। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से और अपने सारे स्वजातीय भाई बंधुओं की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। और वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं हमारे सुरेंद्र चंद जी पवार जी हैं जो, और इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय सचिव जी बने हुए हैं जो रामबदन जी, जिनका नाम लेते ही बड़ी खुशी होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बोलता है। उनमें शायद अगर रामबदन जी का नाम लूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेम भाई हैं दिल्ली वाले, सुरेंद्र भाई साहब हैं, राजेंद्र भाई साहब हैं, प्रचार मंत्री हमारे कचेर समाज के राज, बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, जो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद दूंगी, आभार व्यक्त करूंगी, जो मुझे आज लाइव आने का मौका मिला, उन्हीं की वजह से मिला। और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, शायद पता नहीं मुझ में से उन्होंने क्या देखा, लेकिन ठीक है उन्होंने कहा और
मैंने भी हिम्मत की कि चलिए ठीक है, करना भी चाहिए, किसी को तो पहल करनी ही है। तो मैं आज आई हूँ आप लोगों के बीच। इसके साथ ही कुछ बातें अब महिलाओं के सशक्तिकरण पर हो जाए तो अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में पुरुषों का वर्चस्व तो बहुत रहा है। पुरुष हमेशा आगे रहे हैं, समाज के लिए करते भी आ रहे हैं। जितने भी कार्यकारिणी में होते हैं उनका एक अलग ही योगदान रहता है। भाई बंधु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी समाज का विकास, सर्वगुण विकास अगर माना जाए, जैसे कि कार्ल मार्क्स जी ने भी कहा है कि किसी समाज का विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष बराबर से उसमें भागीदारी दे, योगदान दे। तो हमारे यहाँ पुरुष तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं कहीं पीछे हैं। लगता है ऐसा कि महिलाओं के लिए, और सभी चिंता करते हैं कि भाई महिलाएं आगे आए, महिलाएं, तो चिंतन करने का विषय है ये कि नहीं, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। और इसीलिए मैं भी आज लाइव आई हूँ कि पहल तो करनी है, कहीं से करें, मुझसे करें या किसी से करें। तो मैं अपने समाज की महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि देखिए, समाज का एक तरफा विकास नहीं होता है, चारों तरफ से मिलकर एक समिति का निर्माण होता है। और पहली भूमिका है परिवार। परिवार में भी अगर देखा जाए तो महिलाओं का रोल बहुत आगे है। अगर मैं अपने घर से ही अनुभव की बात करूं तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ समाज में पहले जब मीटिंग्स हुआ करती थी, प्रत्यक्ष रूप से तो मेरे पिताजी, बाबा जी लोग और समाज के लोग आते जाते थे, लेकिन महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कि समाज की मीटिंग्स होना है तो उनके लिए सारी व्यवस्था, अरेंजमेंट होती है जो, वो महिलाएं ही करवाती थी। और परिवारों में ही होता था सब कुछ, फैमिली में ही सब लोग मिलजुल कर सब करवाते थे और होता था। पहले कोई धर्मशाला वगैरह बुक नहीं होती थी इतनी, अब ये सब होने लगा है। तो महिलाओं का अगर उस समय इतना अच्छा रोल था तो आज तो ऑनलाइन टाइम है, सब डिजिटल होने लगा है और हम लोग भी हर चीज़ का अब मतलब सपोर्ट भी मिलता है सभी का। तो क्यों ना अब हम लोग अपनी जितनी महिलाएं हैं, अपनी समाज की महिला इकाई मिलकर काम करें और किसी भी मुद्दे को लेकर गंभीर हों। अगर अपनी महिलाएं परेशान हैं समाज में आर्थिक रूप से, किसी को ज़्यादा परेशानी है या किसी चीज़ को लेकर वो अपनी समस्या हमारे सामने रखती हैं, तो हम उनके बारे में सोचें, विचार करें, तभी हमारे समाज का विकास संभव है ना। और मुझे इस बात की खुशी भी होगी कि इसके लिए राज ने मुझे चुना। अगर सभी लोग एक जैसे हो जाएं तो कितना अच्छा ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहते हम बहुत कुछ हैं लेकिन होता नहीं है। बट अगर चाह ले तो क्या नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। और हमारे यहाँ के पुरुष अगर इस चीज़ को समझ लें, महिलाएं चाहती भी हैं कि आगे आएँ, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं कि लोग क्या कहेंगे। समाज में जाएंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, या अगर हम किसी चीज़ में भागीदारी करेंगे, सहयोग करेंगे, तो घर के पुरुष क्या कहेंगे या समाज के लोग क्या कहेंगे। भाई समाज के लोग क्या कहेंगे, जब आगे समाज को बढ़ाना है तो महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के साथ हम जानते हैं हमारी बच्चियां हैं। आज हमारे यहाँ जो बिजनेस होता है, चूड़ी का व्यवसाय है, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बिजनेस ही करते हैं, तो महिलाएं भी बराबर बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग करती हैं। तब पुरुषों को बुरा नहीं लगता। वो दुकानों में बैठती हैं, तब क्या बुरा नहीं लगता। जब सहयोग हो, समाज के लिए एक बात आती है, तब बुरा लगता है कि महिलाएं आगे क्यों आए। महिलाओं को भी आगे लाएं। मेरे सामाजिक सदस्य जो हैं, कार्यकारिणी के हैं, मैं उनसे भी आशा करती हूँ कि वो समाज के लिए थोड़ा सा गंभीर होकर चिंतन करें कि नहीं, हमें अपनी महिलाओं को भी आगे लाना है। और जब महिलाएं आगे आएंगी तो निश्चित ही समाज का विकास होगा, इसमें कोई दोराहे की बात नहीं है। हर समाज में देखिए, और जैसे अभी कोविड-19 का दौर था, बहुत ज़्यादा हेल्प सब लोगों ने की और समाज की जो कार्यकारिणी का काम भी रहा, बहुत सराहनीय रहा। इसमें हमारे राम बदन जी ने, महेंद्र भाई साहब ने और हमारे जो पहले अध्यक्ष साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन्होंने काम किया किस लिए किया, क्या कहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई, तो काम करना पड़ा। ये भी सोचने वाली बात है। सोचने वाली बिंदु है कि अगर परिवार में विघटन ना हो, संयुक्त परिवार चल रहे थे पहले, तो लोग इतने ज़्यादा वो नहीं थे। लोग समझते थे कि यार एक दूसरे का दर्द उन्हें समझ में आता था। जैसे अब आज किसी को है कोई प्रॉब्लम
तो बगल वाला परिवार का होकर भी उसको मालूम है, लेकिन उसको नहीं मालूम, ये हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी है, मानवता सबसे बड़ी है, मानवता से बड़ा कुछ नहीं है, और सेवा सबसे ऊपर है। मैं जानती हूँ कि सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप सर्विस करते हैं तो वो गॉड की सर्विस कहलाती है, किसी भी रूप से करें। आपके पास धन नहीं है तो आप उसको किसी के बारे में बता भी सकते हैं, तो समाज के लोग उसकी हेल्प कर सकेंगे, वो भी एक सेवा है। और जिस प्रकार से हमारे समाज के लोग आज जागरूक हैं, सभी जागरूक हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे, नौजवान, बूढ़े सभी अपनी तरफ से चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा सिख समाज में कितना सेवा को मतलब आगे करके रखा गया है कि सेवा ही सब कुछ है। तो किसी भी रूप से आप अपनी सेवा दीजिए समाज को, महिलाएं, बच्चे, और खासकर बच्चियों के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा, अगर बच्चियों को उच्च स्तर पर ले जाना है तो उनको शिक्षा दीजिए। शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है, कोई धन नहीं है शिक्षा से बड़ा। अगर बच्चियां पढ़ लिख करके अपने पैरों में खड़ी होती हैं तो अपना आर्थिक और पारिवारिक दोनों तरफ से मजबूत होती हैं। वो अगर देखा जाए तो परिवार में उनकी स्थिति अच्छी होती है। शादी होकर दूसरी जगह जाती हैं तो वहाँ भी आर्थिक रूप से भी मजबूत रहती हैं वो, और अपने पारिवारिक रूप से भी जो हालात होते हैं उनको सुधारती हैं। आखिरकार लड़कियां दो दो कुलों का भार संभालती हैं, एक मायके का, दूसरा ससुराल का। तो अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाइए, उन्हें आगे लेके जाइए। अगर आप चूड़ी का बिजनेस करते हैं, खूब करिए। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई बुराई नहीं है, बिजनेस करिए। अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। उनका विवाह तभी करिए जब उनकी इच्छा हो, उनको पढ़ा कर आगे बढ़ाइए। अगर वो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो आगे लेके जाइए। मैंने अपने घर में यही देखा है, कभी भी समझौता पढ़ाई को लेकर नहीं हुआ। हमारे यहाँ हम बहनों को भी उतना ही पढ़ाया गया जितना भाइयों ने पढ़ाया, और पढ़ाया भी जा रहा है। आज मेरी बहनें भी जॉब कर रही हैं और सभी पढ़े लिखे लोग हैं घर में। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ये पारिवारिक माहौल मिलता है, सभी लोग एक दूसरे को समझते भी हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे कचीर समाज में हमारे भाई बहन सब पढ़े लिखे हों, हमें ताकि कहने में गर्व महसूस हो कि नहीं, हमारा समाज कहीं कहीं से पीछे नहीं है। सभी आगे आकर के अपनी भूमिका अदा करें। बच्चियों को तो बहुत विचारणीय बात है कि हमारी बच्चियों के लिए, और कम उम्र में शादी भी हो जाती है, तो ये भी ठीक नहीं है। जब बच्चियों की इच्छा हो तभी उनकी शादी करें। बच्चों को जहाँ आप पढ़ा रहे हैं ठीक है, बच्चों को भी उस राह में ले जाएं माता पिता जहाँ पर उनकी इच्छा हो कि हमें ये बनना है। गाइड करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को अपने मन का, अपनी भावनाओं को थोप देना वो ठीक नहीं। माता पिता से यही आग्रह करूँगी, मैं भी एक टीचर हूँ, आपका बच्चा जिस लाइन में जाना चाहे, जहाँ आगे बढ़ना चाहे, उसको उस लाइन में भेजिए, उसको आगे बढ़ाने में अपनी मदद करिए उसकी, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा। आप बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं, इस फील्ड में कोई करियर नहीं है। आज हर फील्ड में करियर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा महिलाओं के लिए कि आज हमारे देश की महिलाएं क्या नहीं कर रही। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र पे जाती हैं तो ज्योतिराव फूले बन जाती हैं, राजनीति के क्षेत्र पे जाती हैं तो प्रतिभा पाटिल बन जाती हैं, सुंदरता के क्षेत्र पे जाती हैं तो ऐश्वर्या राय बन जाती हैं। और आप किसी भी मुकाम में देखिए, अगर अंतरिक्ष में जाती हैं कल्पना चावला बन जाती हैं। महिलाएं चाहें तो क्या नहीं कर सकती, है ना। और महिलाओं को लेके ही मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे बोलना चाहिए। हमारी सामाजिक इकाइयों में महिलाओं का नाम भी जुड़ा हुआ है, और जहाँ तक है सभी अच्छी हैं अपनी तरफ से देखा जाए तो समाज के लोगों। और आगे आने के लिए झिझक खत्म करनी पड़ेगी। थोड़ा झिझक मुझे भी हो रही थी कि मैं अब समाज में लोग क्या कहेंगे कि लाइव आई, क्यों आई। तो मुझे लगा कि मैं किस टॉपिक पे बोलूँगी। मुझे लगा कि महिलाओं के लिए ही मुझे बोलना है। और झिझक तो सबको होती है, पहली बार मुझे भी हो रही है। मैं भी एक इंसान हूँ, आप ही लोगों की तरह मंच में बोलती हूँ, खूब बोलती हूँ। जब से मेरे यहाँ चित्रकूट का सम्मेलन होता रहा तो मैं खूब बोली हूँ वहाँ पर, और मुझे अच्छा भी लगता है सामाजिक रूप से अपनी सेवा देना। अगर मैं आर्थिक रूप से सेवा नहीं दे पाती तो सामाजिक रूप से जुड़ी हूँ, किसी ना किसी रूप से मुझे सेवा देना है समाज को, ये मेरा ध्येय है। तो आप भी अपना ध्येय बनाइए कि अपने समाज को अगर ऊपर ले जाना है तो आप लोग भी जुड़िए। और हाँ, जहाँ पर गलत हो
मेरे पदाधिकारियों से मेरी बार बार प्रार्थना है, किसी के साथ गलत हो तो आप लोगों का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन भी करिए और उचित मार्गदर्शन भी लोगों को दीजिए। इसी के साथ जयशंकर प्रसाद की 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तलवे, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हमेशा खुश रहिए, चिंताएं अपने मन से हटा दीजिए। अगर चिंता करेंगे तो कुछ नहीं होगा, चिंतन करिए, चिंतन करने से ही कुछ हो पाएगा समाधान। और समाज में आगे बढ़ना है तो बराबर ही आप आगे आएं, सभी तरीके से अपने से बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को सम्मान दीजिए, यही मेरी सबसे गुजारिश है। और अंत में मैं अपनी वाणी में अगर मुझसे किसी के लिए भी कुछ निकला हो ऐसा कि किसी को कुछ गलत लगा हो मेरी बातों का, तो मैं इसके लिए क्षमा भी मांगूंगी, अपने से बड़ों से भी छोटों से भी, क्योंकि मेरे संस्कार यही कहते हैं कि क्षमा मांगने से भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो आप इंसान हैं, मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई हो बोलने में, इतनी मैं अभी वाणी से मेरी इतनी अच्छी वाणी तो नहीं है, मतलब मैं इतने स्पष्ट तो नहीं बोल सकती हूँ हर बात को, लेकिन हाँ सीख रही हूँ। तो आप ही लोगों से मुझे सीखना है। और महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करिए, घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करिए, क्योंकि वो घर की नींव होते हैं। और बड़े बुजुर्ग यदि रहते हैं घर में तो संस्कार मिलते ही मिलते हैं, और संस्कार वो चीज़ है जो जन्म से ही मिलता है, वो बीज यहाँ वहाँ नहीं आपको मिलेगा। जो संस्कार होते हैं, संस्कार का बीज परिवार से ही मिलता है। परिवार में ही आप देखते हैं कि कैसे आपका परिवार में पालन पोषण हो रहा है। बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने परिवार के माहौल को ही देख के वो अपने आगे की रूपरेखा तैयार कर लेता है, उसका दिमाग वैसा बन जाता है, मस्तिष्क में उसकी उसी तरह की चीज़ें आती हैं। और हमने देखा है कि हमने शुरू से देखा है अपने बाबा जी को, पिताजी को, कि किस तरीके से वो कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। बाकी हम लोगों ने सोच लिया, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कितनी मेहनत पड़ रही है, बस करते गए। आखिरकार सेवा की तो नाम बोला, और नाम बोला काम से। काम करेंगे तो नाम अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो समाज में हम अगर सब मिलकर काम करें तो क्यों ना इस समाज को बदला जा सकता है। हमारा भी कचेर समाज का भी नाम ऊपर हो सकता है। सभी लोग, सभी धर्मों में, सभी जातों में आप देखिए, कास्ट में कि सभी ऊपर हैं, सभी के नाम हैं, लेकिन हमारी समाज की अपनी एक पहचान बनाने के लिए हम ही लोगों को आगे आना है। तो इसमें चिंतन की आवश्यकता है। अभी तक कार्यकारिणी में बहुत अच्छा काम होता रहा, और डॉक्टर साहब के जाने के बाद अब आप ही लोगों को काम देखना है, सुचारू रूप से व्यवस्था ना बिगड़ने पाए और व्यवस्था चलती रहे समाज की। तो आप लोग अच्छा काम करिए। और महिलाओं की तरफ से यही बोलना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं, आप लोग आगे आएँ। अच्छा, मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।